नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और इस चेहरे पे हंसी इसलिए है कि जिन भाई लोगों का यूपीपी में सिलेक्शन नहीं हुआ था उनके लिए बहुत शानदार मौका है। इस मौके को अब मत जाने देना, गंवाना मत। ये है कि अब हाथ में आया हुआ है, बस इसको क्या है, मुट्ठी को जकड़ना है। अब मुट्ठी को जकड़ना है, इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। जिनका यूपीपी में नहीं हुआ था उनके लिए तो थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि अब 5-6 महीने से लगातार वही पढ़े हैं। बस उनको क्या होगा, जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं पे अच्छे से पकड़ बनानी है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी का अनाउंस हुआ है। यूपीपी के जो भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आपको पता होगा कि जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आ रही है, कुल 19,220 पद हैं। कितने? 19,220 पद। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होगा और कैसे मैंने पढ़ाई की कि मैंने इस जो यूपी पुलिस की हाई कट ऑफ गई थी इसमें अच्छा नंबर लाके अच्छी रैंक लाई है। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मात्र 12 से 14 महीने हमने पढ़ाई की और यूपीपी में अपना सिलेक्शन लिया। तो इसमें एक बार सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जो सिविल की वैकेंसी आई है इसमें थोड़ी सी सिविल की वैकेंसी कम है। ऐसा क्यों है कि दोस्त, ऐसा इसलिए है कि ये वैकेंसी चुनाव के झंझट में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि भैया जो वैकेंसी आएगी ये चुनाव तक जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसका सिविल में कम वैकेंसी आने का मतलब है कि चुनाव के आसपास एक नई वैकेंसी आएगी और जो लगता है कि 20, 25, 30 हज़ार के लगभग होगी। तो आपको निराश नहीं होना है। और जैसे इस भर्ती का काम तेज़ी से हुआ और जो ये नई भर्ती आई है इसका भी काम बहुत तेज़ी से होगा। तो आपको बस क्या करना है कि निरंतर पढ़ाई करनी है और जो चीज़ें आपके टीचर करा रहे हैं उसको करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और सिलेबस क्या होता है यूपीपी का, और क्या मेरा प्लान था, कैसे मैंने पढ़ाई की थी, टाइम टेबल क्या था, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हैं। आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन एक बारी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पद आए हैं पीएससी के आए हैं। 9,837 पद पीएससी के हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो एसएसएफ यूपी का, उसके 1341 पोस्ट आई हैं, जो कि अभी नया है, पहली बार इसकी भर्ती हो रही है। एसएसएफ का मतलब होता है जो कि मेट्रो पे या एयरपोर्ट पे लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। और महिला बटालियन की आई है जो कि पीएससी में होगी, और पीएससी की पहली महिला बटालियन है जिसमें 2282 पद हैं। इसकी भी इसी में है 19,000 में। और सिविल की 3245 हैं और कुछ और हैं घुड़सवार के और कुछ और पद हैं। तो टोटल मिला के 19,220 पद बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया हम कहाँ से पढ़ाई करें। हम टीचर को ही नहीं चूज कर पाते हैं कि हम कौन से टीचर से पढ़ें, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें। तो दोस्त, मैं जहाँ से पढ़ा था मैं वहाँ से बताऊँगा, तो आप फॉलो कर लेना। कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि आप वहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरडब्ल्यू के बारे में। और आरडब्ल्यू का दीवान जी बैच आ रहा है 1 अप्रैल से। अभी मैंने सर का वीडियो देखा तो 1 अप्रैल से दीवान जी बैच आ रहा है और बहुत बढ़िया से उसमें जो टीचर होते हैं आपको कराते हैं सारे सब्जेक्ट, और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है। अगर आप खुद से थोड़ा सा प्रयास कर लोगे ना, एफर्ट डाल लोगे खुद से, तो मतलब मैं कहूँगा कि आपका यूपीपी में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बैच बता दिया कि आरडब्ल्यूए पे विनायक बैच आएगा। अरे विनायक बैच नहीं, सॉरी, ये तो यूपीएसआई का होगा। दीवान जी बैच आएगा जो कि 700-800 के आसपास बैच होगा। आप इसको परचेज कर सकते हो। और बाकी सिलेबस क्या होता है आपको पता होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 300 नंबर का पेपर बनता है। और इसमें लगभग 50 से 55 के आसपास रीजनिंग पूछी जाती है और 37 क्वेश्चन जीएस के, 37 क्वेश्चन क्या होते हैं, हिंदी के होते हैं। और मैथ के वही अगर इस बार तो 50 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग थी और 24-25 के आसपास मैथ थी। तो कुल मिला के 75 के आसपास यही होता है, मैथ और रीजनिंग मिला के यही होता है। तो आपका ये पूरा सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको मैं बताता हूँ बुक के बारे में। दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि आप कौन कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं।
और इसके बाद आपका आ जाएगा कि क्या भैया आपके कुछ नोट्स मिल सकते हैं। हाँ दोस्त, मैं कहूँगा कि आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट में, आप जाके देखिए, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अब टाइम टेबल दोस्त आपको मैं कहूँगा कि खुद ही बनाना पड़ेगा। कि मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको शुरुआत में कैसे मैंने पढ़ाई की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट लेके मैं चला था, और इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप उसको जाके देख लेना कि मैंने किस हिसाब से कौन सा टाइम टेबल बनाया था और कितना घंटे किस सब्जेक्ट को लेके चलता था। और बाकी ये है कि कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कितने बजे कंफर्टेबल होता हूँ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, या मैं रात में पढूं या दिन में पढूं, ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। कोई होता है कि रात में कंफर्टेबल होता है, कोई होता है कि आप दिन में ही पढ़ाई कर लेता है अच्छी। तो ये पूरा मैंने आपको बताया टाइम टेबल और नोट्स के बारे में। और एक सबसे बड़ा डाउट कि क्या इस भर्ती में छूट मिलने वाली है एज में, तो छूट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और छूट के चक्कर में मत पड़े रहना, और 1% चांस भी नहीं है कि आपको छूट मिलेगी। तो पूरा मैंने इस भर्ती के बारे में बताया। और दोस्त अब क्या है, आपकी बारी है। मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने अपने माँ बाप को खुश कर दिया। अब आपकी बारी है अपने माँ बाप को खुश करने की, और गांव मोहल्ले हर जगह रिश्तेदारों में नाम करने की बारी अब आपकी है। अब क्या करना होगा, जो अपने हाथ में एक पेन लेना होगा, और ये इस पेन की ताकत जो होती है ना, कई गुना पैसों से कई गुना आगे होती है। तो आपको क्या करना है कि पेन उठाना है, कॉपी किताब उठाना है और जुट जाना है अपने लक्ष्य को एकाग्रचित होकर कि आपका लक्ष्य क्या है, कि मुझे इस बार चूकना नहीं है पार्थ, इस बार चूकना नहीं है। चाहे जितना कठिन पेपर आए, आसान पेपर आए, ये हमें नहीं सोचना है। हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए, कठिन भी है तब भी हमारा नाम हो मेरिट में, और आसान भी है तब भी। हम बाद में ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी शिफ्ट में कठिन आया, उनकी शिफ्ट में हार्ड आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पेपर कैसा आया, मैंने कभी इसकी बात ही नहीं की। तो बस आपको क्या करना है, निरंतर मेहनत करनी है। और जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी हो आप कहीं भी आप पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। मैं जो हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।